भगवान ने यदि गोपियों की मटकियां फोड़ी, क्यों फोड़ी, उसके पीछे भी कारण है। जो मटकियों में गोरस है, दूध, दही, घी, माखन है, वो कर के रूप में कंस के पास भिजवाया जाता था। और कंस जो है वो भगवान को शत्रु मानता है। भगवान ने कहा कि हमारे ब्रजमंडल का, हमारे ब्रज का, हमारे वृंदावन का दूध, दही, घी, माखन कंस के बल को बढ़ा रहा है, ऐसा मैं कदापि नहीं होने दूंगा। जो क्रूरता का द्योतक है, जो क्रूर है, जो सभी संतों को, ब्राह्मणों को कष्ट देता है, और उसके बल को हम बढ़ा रहे हैं दूध, दही, घी, माखन खिला करके, ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। भगवान ने जब ये प्रतिज्ञा कर ली तो हम क्यों नहीं प्रतिज्ञा कर सकते? हम क्यों नहीं प्रतिज्ञा कर सकते? जब भगवान इस बात को कह रहे हैं कि हमारे वृंदावन का दूध, दही, घी, माखन कंस के बल को बढ़ा रहा है, तो मैं ये जाने नहीं दूंगा यहां से सामग्री। तो आज के परिप्रेक्ष्य में वही बात आप समझ लीजिएगा। कोई व्यक्ति यदि तुम्हारा मजहब पूछ करके, धर्म पूछ करके तुम्हारे मस्तिष्क में गोली दागता है और उसको हम रोजगार देते हैं, तो समझ लेना हम दुश्मन को ही पाल रहे हैं। ऐसा कदापि नहीं होने देना चाहिए। हमारे ही घर में रह करके हमारा ही दुश्मन हमारा ही माल खा करके, हमारा ही मजहब पूछ करके हमारी खोपड़ी में पिस्तौल लगाए, नहीं। ये शुरुआत ये हमें जरूर करनी होगी। कृष्ण से सीखे ना हम, राम से सीखे ना हम, अपने पूर्वजों से सीखे ना हम। पंचनद की चर्चा आती है, पठान जी बैठे हैं हमारे एक खुराना जी हैं गुड़गावा के, उन्होंने बताई एक बार ये बात कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था ना, तो वहां से जो लोग आए थे, हमारे लोग जो वहां से आए थे, उस समय इतनी क्रूरता उनके साथ की गई थी कि पानी तक नहीं दिया गया था, पानी तक नहीं दिया गया था। और वो खुराना जी आज शायद 90 वर्ष के होंगे। उन्होंने बताया कि मैं बिल्कुल छोटा सा था, मेरी माँ की गोद में था, और मुझे याद है वो बात। उन्होंने बताई, महाराज जी के सामने बता रहे थे एक दिन, वो मैं वहीं बैठा था। कहने लगे, महाराज जी प्यास के मारे मेरे प्राण निकल रहे थे और मेरी माँ मुझे अपनी गोद में लेकर के नंगे पैर दौड़ रही थी। मैंने कहा, माँ मेरे प्राण निकल जाएंगे, पानी नहीं मिला तो। माँ को इतना पसीना आ रहा था कि अपने दुपट्टे से अपना ही मस्तक पोंछ करके उसको गीला करके और मेरा मुंह खोल करके पसीने की बूंदें मेरे मुंह में डाली थी, तब जा करके मेरे प्राण बचे थे। इतनी दरिंदगी की गई थी, कितनी मेहनत हम आप लोगों ने की है, और इस हम अपने सनातन को ऐसे उजड़ जाने देंगे? नहीं। कृष्ण ने यही सिखाया कि हमारे ब्रजमंडल का दूध, दही, घी, मक्खन यदि आतताई उस कंस के पास जाता है जिसके बल को बढ़ाता है, हम कदापि ऐसा नहीं। इसलिए कन्हैया ने दूध की मटकियां फोड़ी। चाहे भले ही भगवान ने लीला की, लेकिन लीला के पीछे रहस्य यही है।